जी कि जो एग्जिट पोल दिखाए गए उसमें सत्यता आगे बांट दो। नहीं। देखिए, हम राजेश जी इतना कहना चाहेंगे हमारे गठबंधन के पक्ष में, जो उनके पक्ष की बात मैंने कहा जैसे इन्होंने कहा था 10 लाख पार, अब ये आप सब लोग यहाँ गवाह हैं, ये 10 लाख पार कहाँ है? इसी तरह 400 पार भी झूठी बात है, पूरी तरीके से झूठी और फेक चीजें। बिल्कुल ये सब चीजें रुकनी चाहिए और इसको पूरी तरीके से इसको पूरी तरीके से रोकना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को उसमें ये पूरी तरीके से लोगों को मानसिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तहत वो सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। कहीं पर भी अब कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर वो दल लड़ा ही नहीं, 2 सीट पे लड़ा, उसको 6 सीट दिखाई जा रही है। जहां वो 1 सीट भी नहीं लड़ा, वहाँ 8 सीट दिखाई जा रही है। ये क्या है? ये मनगढ़ंत चीज़ें, केवल बैठकर आपने कमरों के अंदर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर इसको तय कर दिया। जनता के बीच में कहाँ जाकर काम किया? वो एक जगह बता दें। पूरी तरीके से ये लोगों को भ्रमित करने का और साइकोलॉजिकली दबाव बनाने का काम है। जैसे इन्होंने बनारस में कहा था 10 लाख पार, अब 11 लाख 26-27 हज़ार रोटी पड़ा है। 10 लाख पार का था ना भाजपा का कि 10 लाख पार करा देंगे। इसी तरह 400 पार वाला भी 11,28,527 वोट पड़ा है। अब सोच सकते हैं, उसी तरह 400 पार वाला भी इनका नारा है। ये झूठी बात, जनता को भ्रमित करने के लिए और साइकोलॉजिकली वार है ये। इंडिया गठबंधन पूरे देश में कितनी सीटें ला रहा है? क्या निश्चित तौर से जो हमारे लीडरशिप ने कहा कि 295 प्लस, तो 295 प्लस हम लेकर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? हमें निश्चित तौर से यहाँ पर भारी सफलता मिलने जा रही है, जिसको आप सबको उम्मीद नहीं है, जिसको मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन, आप देखिएगा कल आपको 11-12 बजे तक ये सूचना आपके सामने रहेगी। सर, अभी सीसीटीवी और स्ट्रांग रूम को लेकर के भी आपने आरोप लगाया था। नहीं, ये कल वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने ये बात कही कि सीसीटीवी कुछ देर के लिए बंद हो गई थी, इसका प्रशासन चुनाव आयोग संज्ञान लिया उन्होंने, और वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से एक नहीं 2 सीसीटीवी की व्यवस्था हो और स्ट्रांग रूम की पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। क्या इंडिया गठबंधन के लोग भी निगरानी करेंगे? बिल्कुल, कल से कर रहे हैं, परसों से कर रहे हैं। रात को ही वहाँ पहुँच गए थे हमारे कार्यकर्ता। बिल्कुल, एग्जिट पोल के बारे में कल हमारे डेलीगेशन ने कहा है, और वो जो चीज़ दिखाई जा रही है केवल लोगों को साइकोलॉजिकल वार और कमज़ोर करने का। इससे हमारा कोई कार्यकर्ता घबरा नहीं, डट कर काउंटिंग में रहे, आखिरी समय तक अपनी सर्टिफिकेट लेकर जीत आश्वस्त करके बाहर निकले। आने वाले 25 सालों का जिक्र किया गया है और तमाम अपनी योजनाओं को उन्होंने गिनवाया है, क्या कहेंगे? अब वो पहले कल, मैं समझता हूँ कल काउंटिंग हो जाए, उसके बाद सारी योजनाएं आएंगी, सारी बातें आएंगी। पहले कल काउंटिंग हो जाए, उसके बाद निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसके बाद आपको हम बताएंगे। आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं? 100% आम जनता का वोट मिला है, आम जनता का प्यार मिला है, सबका साथ मिला है। कहीं वोट, चाहे वो गांव हो, देहात हो, शहर हो, हर जगह पर इस बार इंडिया गठबंधन को मिला है वोट। हम सब लोग जीत रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 10 लाख पार का झूठ का पुलिंदा एक तरफ से बीजेपी का बनारस में, आप क्या देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन और जो आपके गठबंधन के बीच टक्कर होती है, आप कितना उठ पा रहे हैं? अब ये कल जनता तय करेगी ना, ये नहीं आंकड़ा, ये जनता तय करेगी। और कल ये आपके सामने आ जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि इनका झूठ का पुलिंदा वो 10 लाख पार फेल हो गया बुरी तरीके से। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इनको कल पता लग जाएगा कहाँ खड़े। उत्तर प्रदेश में क्या आंकड़ा लेकर? उत्तर प्रदेश में भी हमें बताया ना कि ज़बरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन यहाँ मजबूती से खड़ा हो रहा है और अप्रत्याशित परिणाम मिलने जाएगा। नंबर देना चाहेंगे? नहीं, नंबर तो ये लोग झूठे लोग देते हैं, मैं झूठ बात नहीं बोलता। अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, मैं कहना चाहता हूँ। मेहनत करने वाला आदमी, किसान, मजदूर भाई, जिसने अपना मत दिया इंडिया गठबंधन को, सब लोग परेशान हैं। और निश्चित तौर से आप सब जानते हैं कि मनगढ़ंत चीज़ें बनाई गई हैं। जहां पर जो दल लड़ा ही नहीं, उसको वहां पर सीट दिया जा रहा है। तमिलनाडु में, हरियाणा में, झारखंड में आप देख सकते हैं कि वहां पर भी सर्वे रिपोर्ट में तमाम इस तरीके की झूठी भ्रामक चीज़ें फैलाई गई। बनारस में भी इन्होंने एक नारा दिया था 10 लाख पार। 10 लाख पार कहा था कि नहीं कहा था? भाजपा के लोगों ने कहा था 10 लाख पार।
वोट कितना पड़ा है? 11,28,527 वोट। 11,28,527 वोट में 10 लाख पार का नारा भाजपा का है। यही नारा जो 400 पार का है, जैसे ये 10 लाख पार का नारा झूठा साबित हो गया, उसी प्रकार 400 पार वाला भी नारा इनका झूठा साबित हो गया है। ये झूठे लोग हैं, केवल लोगों को परेशान करना, उनको हतोत्साहित करना और मनोवैज्ञानिक तरीके से कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं, जब बनारस में यहां की सीट फंसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यहां जनता ने अपने भाई को, अपने बेटे को समर्थन दिया अजय राय को, तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में की कौन सी सीट जीत रही है और कौन सी सीट एकदम क्लियर कट जीतने की स्थिति में। आप कहीं भी देख लीजिए, चंदौली देख लीजिए, भदोही देख लीजिए, मिर्जापुर, सोच, जहां भी आप देखेंगे, इलाहाबाद, चारों तरफ की सीटें इनकी फंसी हुई है। और उसके बावजूद क्या क्या बड़ी बड़ी बात कहलवाई जा रही है मीडिया के माध्यम से। तो निश्चित तौर से ऐसे लोग जो केवल और केवल बड़ी बड़ी बात, झूठी बात करते हैं और हम इस देश के लोगों को जो मानसिक रूप से जो प्रताड़ित करना, हमारे साथियों को, इंडिया गठबंधन के लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं। हमारा कार्यकर्ता प्रताड़ित नहीं होगा। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से आप सबके माध्यम से कहूंगा कि सभी पोलिंग जहां पर भी काउंटिंग हो रही हो, डटे और आखिरी समय तक वहां डटे रहेंगे। इस चिलचिलाती धूप में भी सब लोग डट कर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सर्टिफिकेट लेकर ही वहां से हटेंगे, कोई हटेगा नहीं। एक एक कार्यकर्ता वहां पर डटकर काम करे। मैं पूरे देश और प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि जहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ काउंटिंग पर डटे रहिए और क्योंकि ये जो भी वहां हेरा फेरी न कर पाए और डटकर काम करिए। और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती से काम किया। जहां पर भी फर्जी वोटिंग भाजपा के लोगों ने डलवाने का प्रयास किया, इनके जिलाध्यक्ष से डलवाने का काम किया, इनके मंत्रियों ने, पूर्व मंत्रियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां से उनको लखेट कर भगाया, घेर कर भगाया। हमारे कई कार्यकर्ता लड़े हैं और कहीं पर भी इनकी फर्जीगिरी नहीं चलने दी हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों ने। सबको धन्यवाद। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सबका सहयोग निरंतर हम लोग के साथ बना रहा और लोकतंत्र को बचाने में आप लोगों ने अपना मजबूत सहयोग किया है और आगे भी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुछ सबको दिया है, जिसका परिणाम कल बनारस में आएगा और पूरे देश में आने जा रहा है। आज जो प्रेस आज हम लोगों ने बुलाया, उसे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो इन्होंने एक अपने मनगढ़ंत और एक अपने तरीके से जो 400 पार का नारा दे रहे थे, उसके आधार पर एक इन्होंने 2.5 महीने की प्रक्रिया में तमाम ऐसे साथी, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि ऐसा ये कठिन दौर इसमें सरकार ने नहीं देखा 2.5 महीने। बाकी तो अपने जो हेलीकॉप्टर और जहाज में प्रधानमंत्री, उनका पूरा काफिला बनारस में का, आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके अपनी जान की परवाह किए बगैर आप लोग जब छायाकारों ने, पत्रकारों ने वोट रेट किया है, तब फिर क्या रहा है? कुछ यूं नहीं बोल रहे हैं यार। और तुम लोग बताओ कि नहीं जी, सही बताओ। 2 महीने 2.5 महीने की पूरी चुनावी प्रक्रिया में दिन रात एक करके मेहनत, भैया परिवार के लोगों, सभी लोगों ने साथ दिया और लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य किया। इस चिलचिलाती धूप में 47 डिग्री 48 डिग्री का जो एक पूरा का पूरा एक टेम्परेचर था, कितने हमारे साथी सरकार, तो ये कहना चाहूँगा आयोग से कि नहीं, बिल्कुल अगर उन्होंने बात कही है तो बहुत अच्छी है। पूरी तरीके से काउंटिंग पारदर्शी हो, कहीं पर भी ये न लगे कोई पार्शियलिटी है, पारदर्शिता के साथ आप काउंटिंग कराइए। और एक एक हमारा जो पहले हमारे लोगों ने कहा, हम लोग ये 11वां चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। आज तक बैलेट पेपर की काउंटिंग हमेशा ईवीएम के पहले हुई है। पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होती है। तो निश्चित तौर से कल आयोग में जाकर हमारे डेलीगेशन ने भी मांग किया कांग्रेस के, और ये परंपरा रही है कि पहले काउंटिंग जो है बैलेट पेपर्स की होती है, उसके बाद होती है। बिल्कुल अगर चुनाव आयोग इसमें मुस्तैदी से खड़ा है तो मैं धन्यवाद दूंगा, पर जरूर इसको पूरी तरीके से ये दुरुस्त करें कि एक एक वोट, एक एक चीज़ें हमारे जो बैलेट, हमारी जो मशीन है, उसकी सही मिलान करके सही काउंटिंग की जाए। हो गया।
धन्यवाद।